क्या आपने किसी बिल्डर के साथ फ्लैट बुकिंग किया है और आपका जो बिल्डर है आपके फ्लैट को कंस्ट्रक्शन करने में डिले कर रहा है, या फ्लैट के कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद भी आपको पोजीशन नहीं दे रहा है, तो आप उस बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं या अपने डिले हुए समय की मुआवजे की मांग करते हैं, और आप चाहते हैं कि जितना बिल्डर ने समय आपका बेस्ट ख़राब किया है और जितना लेट किया है उसका आपको कंपनसेशन यानी कि मुआवजा मिले। तो मैं इस वीडियो में आपको एक एक करके पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप किसी भी बिल्डर के साथ जब फ्लैट बुक करते हैं और वो समय से आपका पोजीशन नहीं डिलीवर करता है, आपके फ्लैट की चाबी आपको नहीं देता है, तो उसके खिलाफ किस किस तरीके से और क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, जिससे आप या तो आपको फ्लैट का पोजीशन जल्दी मिल जाए या जो समय आपका डिले हुआ है, जितना लेट हुआ है, उसका आपको मुआवजा मिले। तो नमस्कार, मैं अजीत यादव और मैं एक एडवोकेट हूँ, दिल्ली में प्रैक्टिसिंग हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा जो काम है वो आईटी, इनकम टैक्स और रियल इस्टेट से संबंधित है, बैंक लोन से संबंधित है, और इसके अलावा मैं पर्सनल फाइनेंस का एक क्रिएटर भी हूँ और आप सभी के बीच में आपके मनी की सेफगार्डिंग के लिए और आपके लीगल राइट की सेफगार्डिंग के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपने अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बुक की है किसी बिल्डर के साथ और वो लगातार डिले कर रहा है और दिए हुए समय के बाद भी वो आपका जो फ्लैट है उसको आपको नहीं हैंड ओवर कर रहा है, आपको चाबी नहीं दे रहा है, आपको पोजीशन नहीं दे रहा है, तो आपको उसके अगेंस्ट क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं और इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो सबसे पहले देखिए, जब हम किसी भी बिल्डर के साथ फ्लैट बुक करते हैं तो बुकिंग के समय से ही हमें सावधानी बरतनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम जिस बिल्डर के साथ फ्लैट बुक कर रहे हैं, जिससे परचेज कर रहे हैं, उसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उसने कितनी सारी प्रॉपर्टी बनाई हुई है और किन किन सोसाइटियों को या टावर्स को या फ्लैट को उसने टाइम पे डिलीवर किया है, और कौन कौन सी सोसाइटी को, फ्लैट को या टावर्स को समय से डिलीवर नहीं कर पाया है, डिले किया है, और अगर डिले हुआ है तो उसका रीज़न क्या है, और उस डिले हुए समय में क्या आपसे किसी तरीके की एक्स्ट्रा उसने पैसे की डिमांड की है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज किया है। तो जब भी आप फ्लैट बुकिंग करने जाएं तो आजकल वेबसाइट पे सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है और लोकेशन दिया हुआ है। बिल्डर ने अगर पहले से किसी भी प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है तो उस प्रोजेक्ट पे जाके आप किसी भी वहाँ के रहने वाले व्यक्ति से, जैसे RWA होती है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, वहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं और सोसाइटी के वो काफ़ी अच्छे वेल नोन फेसेस होते हैं, तो उनको सारी चीज़ें पता होती हैं। तो वहाँ पे आप जाके इंक्वायरी कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि इस बिल्डर ने लॉन्चिंग कब की थी, कंस्ट्रक्शन शुरू कब किया था और कंस्ट्रक्शन डिलीवर कब किया था, और अगर फ्लैट डिलीवर किया था, अगर डिले हुआ था तो क्यों हुआ था, क्या रीज़न था, और उसमें जो आपको पैसा जो अगर क्या कोई एक्स्ट्रा पेमेंट आपसे लिया गया था या नहीं लिया गया था। अगर आपको लगता है कि बिल्डर सही है और वहाँ पे अगर फीडबैक अच्छा मिलता है तो आप उससे बुकिंग ले सकते हैं। फ्लैट बुकिंग करने के बाद जब अब नाउ जिस सिचुएशन पे आप अभी हैं कि यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन अभी या तो स्टार्ट नहीं हुआ है या स्टार्ट होता है स्लो कंस्ट्रक्शन है, या कई जगह मैं देख रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद भी जो कंज्यूमर हैं, जो बायर हैं, उनको पोजीशन नहीं मिल रहा है। तो उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहला आपको काम करना है कि आप उस बिल्डर को ऑफिशियल एक ईमेल लिखना है। मेल लिख के आपको उसको रिक्वेस्ट करना है कि मेरा ये बुकिंग है, ये मेरा कंज्यूमर नाम है, कस्टमर आईडी है, मेरा यूनिट नंबर इतना है, इस फ्लोर पे फ्लैट नंबर इतना है, और इसका मुझे पोजीशन दो, और नहीं दे रहे हो तो इसका मुआवजा दो। अगर बिल्डर उसमें क्या करते हैं, उनके पास भी लीगल की टीम होती है, वो लोग इसको रिप्लाई करते हैं, और रिप्लाई करने के बाद वो आपको एक टेंटेटिव आइडिया बताते हैं, और उस पर आपको बताते हैं कि आपका जो यूनिट है या जो आपकी पूरी सोसाइटी है वो इतने टाइम पे डेवलप हो जाएगी और इतने टाइम पे आपको पोजीशन दे दिया जाएगा। अगर सपोज कीजिए कि आपके ईमेल करने से भी बिल्डर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई आपके मेल पे रिएक्शन नहीं होता है, कार्रवाई नहीं होती है, जो कि मोस्टली केसेज में नहीं होती है, यही होता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जाएंगे रेरा में। रेरा क्या है? रेरा एक संस्था है जो रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे रियल इस्टेट से संबंधित जितनी भी केसेज होते हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन में डिले हो, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी हो, बिल्डिंग की अप्रूवल्स हो, या बिल्डर का बिहेवियर हो, किसी भी तरीके का डिले हो, कंज्यूमर राइट में कोई प्रॉब्लम हो, तो रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ही डील करती है। दिल्ली में इसका मुख्यालय शिवाजी स्टेडियम के पास है, कनॉट पैलेस में, और बाकी स्टेट में भी अलग अलग स्टेट में ये ट्राइब्यूनल्स हैं, तो अलग अलग जगह पे इसका लोकेशन है, वहाँ पे ये काम करती है। वहाँ पे जाके आप एक
कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का हेल्प ले सकते हैं और वहाँ पे कंप्लेन फाइल कीजिएगा। तो जो रियल इस्टेट अथॉरिटी होती है, वहाँ पे जजेज होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, वो आपकी पूरी बात को सुनते हैं, बिल्डर को नोटिस देते हैं, उनको कॉल करके बुलाते हैं और आपका जो भी डिले होता है उस डिले का मुआवजा वो दिलवाते हैं। और बिल्डर अगर किसी भी तरीके का फ्रॉड करने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है। ये दूसरा और सबसे इफ़ेक्टिव रास्ता है। तीसरा जो मैं देख रहा हूँ खास करके नोएडा और गाज़ियाबाद के लोकेशंस में, मेरठ के लोकेशन में, यहाँ पे बिल्डर इस तरीके से ढीठ हो गए हैं कि वो रेरा के आदेश को नहीं मानते हैं। और आप जब उनसे कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनका जो लैंग्वेज होता है वो इनअप्रोप्रिएट होता है और उनका बिहेवियर एक तरीके से क्रिमिनल नेचर का होता है, जो एक सामान्य नागरिक के लिए मतलब बर्दाश्त करना कठिन होता है। तो उनका क्या है कि एक ब्लैक बिजनेस है और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं बिल्डर के जो लाइन है, इसमें बड़े अच्छे लोग नहीं हैं। बहुत सारे लोग क्रिमिनल नेचर के हैं, भू माफिया हैं, लैंड एक्वाइजेशन और उसको कैप्चरिंग का उनका एक पुराना धंधा है। तो वैसे लोग के अगर हाथ आप पड़ जाते हैं तो आपको करना क्या है कि आप जहाँ पे भी रहते हैं उस संबंधित जिला न्यायालय में जाके या आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाइए। और उस एफआईआर में आप क्रिमिनल चीज़ों को मेंशन करते हुए जो भी आपको चीज़ें दिक्कत होती है उसको वहाँ पे एफआईआर में लिखिए। और जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। और पुलिस इन चीज़ मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट है, अदालत भी बहुत स्ट्रिक्ट है और बिल्डर्स को बुला करके उनके धर पकड़ करके उनकी कार्रवाई हो रही है। और अगर बिल्डर नहीं मानता है तो आपने नोएडा का एग्जाम्पल देखा है कि पूरी टावर को ध्वस्त कर दिया गया बिल्डरों के जो बायर्स हैं उनके पैसे नहीं देने के चलते उनकी कंपनी का मान्यता रद्द हो रहा है। और बहुत सारे बिल्डर, यहाँ तक यूनिटेक जैसा बिल्डर जो उसके 2 बड़े डायरेक्टर्स हैं, उनको जेल भी भेजा गया है। तो आपके साथ इनजस्टिस नहीं हो रहा है। अगर कहीं भी हो रहा है तो आप मुखर होकर आवाज़ उठाइए। जितना जल्दी आप आवाज़ उठाइएगा, जितना जल्दी आपके साथ किसी भी तरीके का अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलना शुरू कीजिएगा, तो आपको न्याय मिलेगा। अब रहा बात इसमें कि हम लोग इसमें क्या आपका सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जब मैंने लास्ट वीडियो डाला था इस विषय से संबंधित, तो मुझे नोएडा के अलावा अपने दिल्ली एनसीआर के अलावा पूना से भी मुझे कॉल आया था। पूना में हमारे कोई व्यूअर हैं, उनको हमारा वीडियो उन्होंने देखा था और हमें कॉल करके बोला था कि सर जो मेरा बिल्डर है वो फ्लैट 5 साल डिले कर दिया है। और जब मैं उससे कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ या मेल करता हूँ तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो मैंने उनको अपने यहाँ बुला करके और अच्छे से उनको लीगल तरीके से एडवाइस दिया था। और एडवाइस देने के बाद से जब उन्होंने हमारी बात को समझा और जाके मैं इसके लिए पूना गया भी था। और पूना कोर्ट में जाके हमने जब इसके लिए पोजीशन के लिए एक वहाँ पे सूट फाइल किया तो बिल्डर के हाथ पांव कांपने लगे और बिल्डर ने उनसे कांटेक्ट करके, हालांकि वो प्रोजेक्ट तो नहीं कंप्लीट कर पाया बिल्डर, लेकिन उसने मुआवजा ज़रूर उनको दिया। कस्टमर को इतना अच्छा मुआवजा मिल गया कि वो दूसरे जगह आसानी से फ्लैट ले सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस तरीके किसी भी केस से अगर जूझ रहे हैं तो आप, मेरा नंबर आपके पास है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप मुझे कॉल करके मेरी सहायता ले सकते हैं। और आपका जो डिले कंस्ट्रक्शन या डिले पोजीशन का जो सवाल है उसको मैं हल कर दूंगा और आपको आपका अधिकार दिलाऊंगा। आप सभी ने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इससे संबंधित और सारे वीडियो आने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी ऐसे व्यक्ति